हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव मार्केट में कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या मैं राउंड नंबर्स देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, सब चीज़ बिना किसी लेवल के, बिना किसी सपोर्ट रजिस्टेंस के और बिना किसी इंडिकेटर के मैं ट्रेड करता हूँ। यू कैन सी, देख सकते हो सारी वीडियोज़ में किसी लेवल पर ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, ओके। सब चीज़ बताऊँगा। अगर आप बिगनर हो तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पस से होती है। कोई भी यहाँ पे बाई सेल नहीं करेगा। ध्यान से ट्रेड करना, समझना, उसके बाद अब लाइव मार्केट में आना, क्योंकि पैसा सेव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले रीड करो, समझो, देन आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बाइंग ट्रेडिंग में मास्टर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मेरी तरह ट्रेड करना चाहते हो बिना किसी लेवल्स के, ओनली सिर्फ राउंड नंबर्स, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे मास्टर करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बायो में दे रखा है और अपने कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कैंडल ऊपर गई, ठीक है, और सस्टेन कर ली है। ठीक है, मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन की मैंने ट्रेड मार दी है। ठीक है, क्योंकि कैंडल 40 के राउंड नंबर के लिए फाइट चली थी। पहले कैंडल ऊपर गई थी, ठीक है, लेकिन ये 40 के ऊपर ये सस्टेन कर चुकी है। देखिए, हमको रजिस्टेंस क्रिएट करवाया जाता है, लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं और कैंडल उसी के अगेंस्ट चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, अब एक जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। देखो, ये एक लेवल होगा, ठीक है, कैंडल यहाँ से फाइट करेगी, आपको दिखाएगी यहाँ रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है। आप जैसे कैंडल ऊपर गई, आपने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार दी, ये ब्रेक कर देगी, 100% ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ पे और वो सस्टेन होती है। सस्टेन क्या होती है वो मैं सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम में मैं बताता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके विजिट करो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। कैंडल नीचे आ रही है क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट चल रही है। यहाँ पे कम से कम 5-6 मिनट, 7 मिनट तक कैंडल ऐसे चलेगी और जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड ये फेक मूव नीचे चली जाएगी। अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो नीचे चली जाएगी, अगर पहले नीचे आती तो ये ऊपर चली जाएगी। यू कैन सी, ऐसे ही चलती है। फर्स्ट मूव फेक, देन रिवर्सल। ठीक है, ओके। 45 चल रही है, ओके, 45 है कैंडल, 45 पे स्टॉप है। ओके, 45 से पुश आया, मतलब एक सेलर्स की पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे बैठे हैं। ओके ओके, 44 पे कैंडल स्टॉप है। ओके, 45 के ऊपर क्लोज करवा दे। ओके, नहीं क्लोज करवा पा रहे हैं। ओके ओके, यहाँ से तो बायर्स आने चाहिए, बट ऑलरेडी कैंडल फाइट में विन करके आ रही है, तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेड मारूंगा। ध्यान से समझो जो चीज़ बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर्स का अग्रेसिव था, यहाँ इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे, है ना। लेकिन कैंडल जाके एक राउंड नंबर पर क्लोज हो गई, तो राउंड नंबर्स पे लोग कहेंगे नहीं सर राउंड पर क्लोज होंगे, हम यहाँ आपकी ट्रेड लेनी चाहिए। नहीं, आपकी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं वो मैटर करता है। सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं? अपनी पोजीशन से सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ से। तो कैंडल क्या करेगी? इसको ब्रेक कर देगी। इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट का टारगेट होगा। या तो देखो, ब्रेक कर चुकी, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये ब्रेक कर चुकी है। अब ये क्लोज करे, अगर ये ओटीसी होता तो क्लोज करती बट ये है रियल मार्केट, तो यहाँ पे डोजी वगैरह मतलब बन सकती है, बट इसको क्लोज कराना, इसको ब्रेक करना मार्केट का टारगेट होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि सेलर्स अपनी पोजीशन से आए हैं, ये चीज़ कभी नहीं भूलना। सेलर्स अपनी पोजीशन से आए हैं, वो कभी नहीं भूलना। ठीक है, यू कैन सी, एक ट्रेड मेरी रिफंड है, बाकी सारी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेलर्स आए, ओके, सेलर्स की एंट्री आई है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे सेलर्स के लिए, क्योंकि अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे सेलर्स आने के चांसेस तो बहुत हैं। ओके ओके 38, ओके, ध्यान से समझो, ध्यान से रीड करो। ओके ओके, 40 के ऊपर रखना चाह रही है कैंडल। ओके, 39 पे आई, 40 से पुश आ रहा है, 40 के नीचे रखने का ट्राई कर रहा है कैंडल। ओके, 39, ओके, 38 पे क्लोज हो गई। अब पहले कैंडल ऊपर गई है, यू कैन सी, मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मारी। तो ध्यान से तो खुद चीज़ें दिखती है ना, वो वही चीज़ होती है। आपको ज़्यादा एडवांस नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा माइंडसेट नहीं अपना इस्तेमाल करना है। देखो,
बहुत लोग क्या करते हैं ना, हमेशा आप क्या करते हैं ना कि रिवर्सल के प्लान करते हैं। जैसे मान लो कैंडल आई, सॉरी कैंडल आई, कैंडल आई, कैंडल आई, अब सोचते हैं मुझे रिवर्सल कराना है। रिवर्सल क्यों कराना है? अगर मुझे मार्केट अपने अपने फ्लो में चल रही है तो मुझे रिवर्सल क्यों कराना है भाई? मुझे रिवर्सल नहीं कराना है, मुझे कंटिन्यू का ट्रेड देखना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्या है, मोमेंटम में चल रही है, मोमेंटम में चल रही है। ठीक है, फ्लो में एक चलती रहती है मार्केट। देखना ये कैंडल रिफंड हो सकती है या लास्ट में सेलिंग आ सकती है, क्योंकि डोजी बनी है, क्योंकि इस 40 के एक राउंड नंबर एक सेलर्स की पोजीशन है। या तो ये रिफंड करेगी या तो ये देखते हैं क्या करती है। ओके, रिफंड हो गई और 40 के राउंड नंबर पे विन हुई है। फिर भी मैं यहाँ पे डाउन अप की ट्रेड मारूंगा। अप की ट्रेड में क्यों मारूंगा? क्योंकि कैंडल फाइट में विन किया। अभी मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा जो कोई भी नहीं बताने वाला है। ठीक है, एक लेवल था, ओके, लेवल था। प्रीवियस कैंडल क्या हुआ, इसमें फाइट में लूज करके इस तरीके से कैंडल यहाँ पे बनाई है। ठीक है, और कैंडल फाइट किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऑलरेडी ये फाइट में विन कर रही है, मतलब लूज कर रही है फिर विन कर रही है, लूज कर रही है विन कर रही है। लेकिन ये लूज विन में क्या हुआ है, लूज विन मतलब ये विन हो गई, इसलिए यहाँ पे बाहर आएंगे। बात को समझ रहे हो? जो चीज़ ये डीप नॉलेज है, क्योंकि फाइट में विन हुआ मतलब एक ऊपर एक नीचे, दो लेवल है। यहाँ पे फाइट चल रही है, ऊपर नीचे, सॉरी बीच में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये फाइट में विन कर लिया, मतलब सेलर ने पुश नहीं कर पाया, इसने यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे बाहर से आएंगे दोस्त। ठीक है, यू कैन सी आपके सामने। तो सारी चीज़ें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ धीरे धीरे मैं आपको बिल्डअप करूँगा। ओके, यहाँ पे देखो सेलर्स का प्रेशर है। ओके, 45 कैंडल स्टॉप है। ओके 45, ओके 44 पे गई, ओके 43 पे गई, ओके 43 से एक पुश आया ऑलरेडी, मतलब जहाँ से कैंडल प्रीवियस कैंडल ये क्लोज हुई है, ये कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है वहीं पे बायर्स की पोजीशन है यहाँ पे। ओके, कैंडल नीचे आई, वेट करते हैं अभी। ओके ओके 43, 45, 45 ऊपर रखना चाह रही है कैंडल, है ना, सबको दिख रहा है। ओके, फाइट कर रही है, सेलर पुश नहीं कर रहे हैं, सेलर पुश नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, पहले कैंडल नीचे आई है, 44 को टैप की है, मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड मार सकता हूँ। ओके, यहाँ लग गई। अब मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों मारा हूँ? क्योंकि सेलर ने पुश नहीं करा, सेलर ने अपना एक नहीं दिखाया, अपना मौजूदा जो होते हैं ना, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, स्ट्रांग हूँ यहाँ पे मैं, हम हैं, लेकिन सेलर ने पुश नहीं करा। सेलर ने ट्राई करा 45 के नीचे रखने का ट्राई करा, उन्होंने रखा, उन्होंने 45 पे ही रखा, उसमें उसको वो ब्रेक नहीं करने दिया। लेकिन अब ये देखोगे प्राइस एक्शन भी तो देखो। ठीक है, तो आपको सब चीज़ देखनी होती है। मैं हर एक चीज़ नोटिस करता हूँ, सिर्फ राउंड नंबर्स में नहीं देखता हूँ। मतलब आदमी क्या है, पहले मैं करता था, ऐसा नहीं कि मैं राउंड नंबर्स पे ट्रेड करता था तो मेरी लॉस हो जाती थी, विन हो जाती थी, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न होती थी। मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ। पहले कैंडल देखो 43, अगर 43 पहले आती तो और भी श्योरिटी थी, लेकिन पहले कैंडल देखो ऊपर जाके अपनी बायर्स की सेलर्स की पोजीशन को टैप करके नीचे आ गई, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। अब मैं यहाँ से अप डायरेक्शन ट्रेड मार सकता हूँ बेशक। क्यों? क्योंकि ये क्या बना है, अभी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी है मार्केट को। ठीक है, और ये क्या बन गया, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ऐसे पैटर्न पे लोग तुरंत कूद पड़ते हैं डाउन साइड के लिए, लेकिन हमें उसी का फ़ायदा उठा के अप डायरेक्शन में ट्रेड मार दी। मैंने कोई लेवल नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, और ये देखो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, 43 का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये इसको भी ब्रेकआउट कर देगी, हो सकता है यहाँ तक आ जाए लास्ट में, क्योंकि यहाँ बायर्स आने वाले हैं। यहीं थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट ऊपर निकल जाएगी, समझ रहे हो? तो वो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। लोगों, हर चीज़ मार्केट में 100% नहीं होती, हर ट्रेड 50-50% ही होती है। आदमी जो होता है एक हद तक एनालिसिस कर सकता है, एक हद तक अपना एक्सपीरियंस लगा सकता है, लेकिन वही चीज़ है ना कि आप जब लाखों ट्रेड करते हो, 50 ट्रेड 100 ट्रेड आप डेली मार रहे हो ना, तो काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस आ जाती है। लॉसेस तो होते हैं, फिर भी लॉसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं फिर भी। यहाँ पे सबसे देखो मार्केट में फिर भी मेरा ट्रेड रिफंड हो गई, और कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, हम यहाँ पे अप की ट्रेड मार सकते हैं, ऑफ कोर्स मार सकते हैं। मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड मार दी, परफेक्ट ट्रेड, क्योंकि मार्केट यहाँ से फटने वाली है, क्योंकि यहाँ पे
लोगों का पैसा लगा है, मार्केट को इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी है तुरंत, इसकी लिक्विडिटी मार्केट को स्वीप करनी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का सेल साइड में पैसा लग चुका है। लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक भी समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे वीक नहीं है, तो हो सकता है मार्केट टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो यह मार्केट थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेके, यहाँ से पुल बैक लेके ये मार्केट ऊपर जा सकती है। बात को समझे, जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ है भाई, वो चीज़ है तो है, वो चल रही है, कुछ इसमें छुपाने की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ मैं आपके सामने बता के रखूँ, खोल के रखूँ कि आप समझो, क्योंकि यूट्यूब में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जो बस घुमा फिरा के आपको ट्रेड देते हैं, समझाते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। 50 तो लेवल लगा के आपका दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो जाता है। लेवल पे ट्रेड करो, 1 घंटे पे आओ, फिर 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसा सारी चीज़ें करते हैं। मैं ये सब चीज़ें मैं नहीं करता, ठीक है। ओके, पहले कैंडल नीचे आई है, ओके 43 को टैप किया मैंने, एक सिंगल ट्रेड मारी है 43 पे। हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आती मैं और ट्रेड यहाँ मार से, हो सकता है इसके ऊपर ही क्लोज कर दे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर रिफंडेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, 43 एक लेवल था ना, 43 एक लेवल था। पहले कैंडल नीचे आई, अपने सेलर्स बायर्स की पोजीशन को टैप किया, यू कैन सी, ठीक है। अब इसका रीज़न बताता हूँ, ये क्या होता है, ये क्यों होता है। मान लो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ये मान लो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, एक सेकंड सॉरी, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल कैसे बनती है, यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये जो बॉडी बनेगी ये इस तरीके से स्पिनिंग टॉप बनेगी, सॉरी ये स्पिनिंग टॉप हो गई, ठीक है। ऊपर क्या है, सेलर्स की पोजीशन है, अब और नीचे क्या है, बायर्स की पोजीशन है। तो अब मतलब ऊपर बायर्स बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, नीचे बायर्स बैठे हैं। तो ध्यान से समझो, पहले कौन किधर जाएगा। जैसे अब मान लो मेरे लोग इधर हैं, ठीक है, मेरे दोस्त इधर हैं, सेलर्स के जो चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, मतलब उनके सारे फैमिलीज इधर है, और बायर्स की फैमिली इधर है, मतलब उनके दोस्त जो मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग है फाइट करने में, सारे लोग इधर हैं, ठीक है, और इनके लोग इधर हैं। तो पहले मैं किधर जाएंगे, पहले मैं किधर जाऊंगा, जिधर मेरे लोग होंगे। तो पहले किधर है, अगर पहले अपने बायर्स की पोजीशन पे आई तो मतलब बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब इनके लोग पहले हैं, मतलब अपने लोगों को इकट्ठा करके अब सारे बायर्स जो होंगे अब यहीं से इकट्ठा होके इनकी टीम जाएगी ऊपर, तो बायर्स आएंगे। अगर पहले कैंडल ऊपर गई तो सेलर्स अपने लोगों को लेके आएंगे नीचे। तो इसीलिए पहले कैंडल किधर जाती है वो मैटर करता है बाइनरी में, ओके समझ गए, ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी से मैं समझा दिया आप लोगों को, बहुत शॉर्ट टर्म में, कि इस ऐसे जगहों पे फाइट चलती है, ओके। देख लेना ये कैंडल, अब देखो ना, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कभी नहीं किया, डोजी बनाया लेकिन मेरे लेवल्स के नीचे क्लोज कभी नहीं किया, ठीक, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सो गाइज काफ़ी ट्रेड हो गई है। सो गाइज बस समझ लो अच्छे से, ऐसे जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें माइंड साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सो गाइज देख सकते हो मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड कर दिखाया, अपनी एक्यूरेसी मैंने दिखाया कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और भी किसी टॉपिक वीडियो चाहिए जो समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। गाइस देखो लाइक कर दिया, अगर वीडियो को बहुत लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है कि यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या। तो भाई देखो कुछ आप गलतियाँ बताओगे, क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे इस पर मुझे काम करना चाहिए ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं सबके दिलों में घुसूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मेरी वीडियोज़ देखें और समझे कि रियलिटी है क्या मार्केट का, ठीक है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखना मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा, पहले सीखो, नॉलेज लो, देन लाइव मार्केट में आने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बाइंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, मेरी तरह ट्रेड करना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, बारे में आपने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, हम लोग वहाँ पे मिलके बातें करते हैं, गुच्चू करते हैं, ओके। सो गाइज लव यू टू ऑल गाइज, ऐसे प्यार बना के रखो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू टू ऑल।